हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अभी जो हमारा सेशन चल रहा है वो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, जिसमें कि पिछले दिनों मैंने बहुत सारे टॉपिक के बारे में चर्चा कर चुका है। आज जो हम चर्चा करेंगे वो हमारा होगा विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, जो पाकिस्तान की मांग एवं विश्व युद्ध कहाँ से प्रारंभ हुआ है। तो देर न करते हुए बढ़ते हैं हम आगे और सीखते हैं और जानते हैं विश्व युद्ध कहाँ से प्रारंभ हुआ एवं पाकिस्तान की मांग क्यों नींव पड़ी, इत्यादि चीज़ों को हम सीखते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। जैसा कहता है विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध की तो बात करते हैं तो 1914 में उसे प्रारंभ किया गया था, ठीक है। और द्वितीय युद्ध जो प्रारंभ हुआ था वह हुआ था, द्वितीय विश्व प्रारंभ जो था 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय अगर पूछा जाए तो लॉर्ड लिलिथगो था, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय पूछा गया कभी तो लॉर्ड लिलिथगो को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। वायसराय लॉर्ड लिलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को द्वितीय युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध स्तर पर राष्ट्र कब घोषित किया? किसने? वायसराय लिलिथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध ने दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ उसमें दूसरे विश्व युद्ध में ये जर्मनी को लॉर्ड लिलिथगो ने राष्ट्र घोषित कर दिया, जो कि 17 अक्टूबर 1939 को घोषित कर दिया, ठीक है। भारतीय विधानमंडल की सहमति से, भारतीय विधानमंडल की बिना सहमति के वायसराय के द्वारा भारत में विश्व युद्ध को शामिल कर लिया, ठीक है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनाया कि भारत जब द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, बिना भारत के लोगों को सहमति के लिए लॉर्ड लिलिथगो ने बिना भारतीय लोगों की सहमति से उनको विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। इनका कारण क्या था? कारण यह था कि कांग्रेस ने सभी प्रांतीय विधानमंडलों में 28 माह तक शासन के पश्चात त्याग पत्र दे दिया था, ठीक है। कांग्रेस ने शासन किया था बहुत सारे क्षेत्रों ने और उनको त्याग पत्र दे दिया था, जिसके कारण यहाँ पर लॉर्ड लिलिथगो ने क्या किया कि भारत में जो भी क्षेत्र में हुआ उनका शासन था, बिना किसी के अनुमति के बिना ही भारत को उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने शामिल कर दिया, ठीक है। कांग्रेस के विधानमंडल में इस्तीफा दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है। मुक्ति दिवस अगर पूछा जाए कि मुस्लिम लीग का पहली बार मुक्ति दिवस कब बनाया गया था, वह 22 दिसंबर 1939 को मनाया जाता है, मुस्लिम लीग दिवस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? वह विंस्टन चर्चिल थे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय यहाँ के भारत के ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, जो कि भारत में लॉर्ड लिलिथगो का शासनकाल था, एवं ब्रिटिश में वह प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। एवं द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीति क्या थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीति क्या थी? उन्होंने सबने त्याग पत्र दे ही दिया था एवं पूर्ण स्वतंत्रता का अवशासन मिलने पर ब्रिटेन का असहयोग करना था। किनका? भारतीय कांग्रेस का। एवं उन्होंने जो ब्रिटेन का मतलब असहयोग करना चालू कर दिया था। एवं कांग्रेस ने बहुत सारे क्षेत्रों में शासन किया, जिसके तहत उन्होंने त्याग पत्र देने के बाद लॉर्ड लिलिथगो ने भारत को बिना किसी अनुमति के उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल कर लिया, ठीक है। वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में, मुस्लिम लीग का जब इलाहाबाद अधिवेशन में हुआ तो सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी? ठीक है। मुस्लिम राष्ट्र की मांग अगर पूछा जाएगा तो पहली बार किसके द्वारा की गई थी? पाकिस्तान से पहले जो कि मुस्लिम लीग का मांग किया गया था वह मोहम्मद इकबाल के द्वारा मुस्लिम लीग की मांग की गई थी, ठीक है। वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाएगा कि वर्ष 1933 ईस्वी में सर्वप्रथम पाकिस्तान की मांग करने वाला वह कौन व्यक्ति हुआ है? ठीक है। चौधरी रहमत अली के द्वारा पहली बार पाकिस्तान का शब्द उल्लेखित किया गया था। किसके द्वारा? चौधरी रहमत अली के द्वारा। देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ से, 1933 में कब किया गया था? 1933 में पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? वह चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था, ठीक है। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षता में मुस्लिमों ने भाषण दिया कि मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा एक मुस्लिम राष्ट्र का निर्वाचन किया जाए। किन्होंने? मुस्लिम लीग का जब आयोजन किया गया 1940 में, तो मोहम्मद जिन्ना हुए उन समय का मतलब अध्यक्ष उसका, तो मुस्लिम लीग का उन्होंने एक पाकिस्तान की मांग कर दी। एवं कब मांग किया है? 1940 में मांग किया। किसने? मोहम्मद जिन्ना ने, ठीक है। मुस्लिम लीग की अध्यक्षता में 1940 ईस्वी में, ठीक है।
मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग के लिए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया? वह लाहौर अधिवेशन में स्वीकार भी कर लिया गया 1940 में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन जो हुआ है, जिनका कि अध्यक्ष किसके थ्रू किया जा रहा था? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया जा रहा था लाहौर अधिवेशन में, जिसके द्वारा पाकिस्तान का मांग भी किया गया एवं उसे स्वीकार भी कर लिया गया था 1940 में। ठीक है, पाकिस्तान प्रस्ताव के रूप में रूपरेखा किसके द्वारा तैयार किया गया था? वह सिकंदर हयात खां के द्वारा तैयार किया गया था। मतलब बात करता है कि पाकिस्तान जो बना, मतलब पाकिस्तान के अंदर कितना क्षेत्र संग्रहित किया जाएगा, वह किसके द्वारा प्रस्तापित किया गया, यानी मतलब किसके अध्यक्षता में उसे रूपरेखा उसका दिया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो वह होगा सिकंदर हयात खां के द्वारा भारत मतलब पाकिस्तान का एरिया का डिसाइड किया गया था, यहाँ तक पाकिस्तान का एरिया होगा। ठीक, किसके द्वारा? सिकंदर हयात खां के द्वारा। ठीक है, मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 23 मार्च 1943 होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि भारत से अलग हुआ 1947 में तो उसी दिन होगा उसका पाकिस्तान दिवस, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान दिवस की बात करते तो मुस्लिम लीग द्वारा वह 23 मार्च 1943 को मनाया जाता है पाकिस्तान दिवस। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव जो लाया गया था वह 8 अगस्त 1940 में लाया गया था ब्रिटेन के द्वारा, एवं कांग्रेस का असहयोग प्रस्ताव असहयोग मतलब कांग्रेस का जो कि सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश ने उद्देश्य जो कि लाया वह हो गया, वह लॉर्ड वायसरा लिलनिथगो के शासनकाल में लाया गया, वह 8 अगस्त 1940 में लाया गया। एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया 1940 में जो कि अगस्त प्रस्ताव रहा। इसका क्या कारण रहा था? क्योंकि इसमें कांग्रेस इसको अस्वीकार करना चाहते थे। ब्रिटिशों ने भारतीय लोगों का समर्थन चाहते थे, जिससे कि वो भारत में नीति बनाना चाहते थे एवं भारत को कई खंडों में बांटना भी चाहते थे। इन्हीं के इसलिए उन्होंने ऐसा करना चाहता था। ठीक है, जिसके लिए असहयोग आंदोलन लाया गया। ठीक है, प्रति व्यक्ति सत्याग्रह का प्रारंभ कब किया गया? ठीक है, प्रति व्यक्ति के द्वारा सत्याग्रह का अगर प्रारंभ पूछा जाए तो कब किया गया? तो वो हो गया 17 अक्टूबर 1940 को किया गया था। ठीक है, प्रति व्यक्ति सत्याग्रह के प्रारंभ किए जाने का मूल उद्देश्य क्या था? जुड़िए यहाँ से। ठीक है, प्रति व्यक्ति अगर सत्याग्रह प्रारंभ पहले पूछा जाए कि प्रति व्यक्ति के द्वारा सत्याग्रह जो किया गया था वो उनका मूल कारण क्या था, सत्याग्रह करने का क्या था? अगस्त प्रस्ताव जो लाया गया था लॉर्ड लिलनिथगो के शासनकाल में, तो वह उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री होते थे लॉर्ड चर्चिल, तो उनके द्वारा एक ही प्रस्ताव था कि भारतीय लोगों को ब्रिटिश मिलाना चाहते थे अपने शासन प्रशासन में और भारत को कई खंडों में बांटना चाहते थे, इसलिए लोगों ने यहाँ पर असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। एवं प्रति व्यक्ति जब यहाँ पर सत्याग्रह किया गया था असहयोग आंदोलन के द्वारा, तो कारण क्या था? वो अगस्त प्रस्ताव था, भारत में द्वितीय विश्व युद्ध को शामिल न किया जाए, इसका विरोध करना चाहते थे कौन? भारतीय लोग। यह कारण यही था अगस्त प्रस्ताव का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रति व्यक्ति सत्याग्रह आंदोलन का प्रणेता किसे माना जाता है? ठीक है, अगर पूछा जाए कि मतलब इनका सूत्रधार कौन हुए प्रति व्यक्ति सत्याग्रह का, तो वह कौन हुए हैं? महात्मा गांधी हुए। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा प्रति व्यक्ति सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? वह विनोबा भावे को चुना गया था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि प्रथम सत्याग्रह का मतलब सूत्रधार कौन व्यक्ति हुए हैं, वह होगा कौन? महात्मा गांधी। एवं उनके द्वारा जो चुना गया प्रथम सत्याग्रही अध्यक्ष, तो वह मतलब जो कि चुना गया कि ये प्रमुख व्यक्ति होंगे, तो वह विनोबा भावे को महात्मा गांधी के द्वारा चुना गया था। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा प्रति व्यक्ति सत्याग्रह आंदोलन के लिए द्वितीय सत्याग्रही किसे चुना गया? वह जवाहरलाल नेहरू को चुना गया। पंडित जी महात्मा गांधी ने 2 सत्याग्रही नेता को चुना। किनको चुना? विनोबा भावे एवं जवाहरलाल नेहरू को, 2 व्यक्तियों को उन्होंने चुना। कौन से? सत्याग्रह आंदोलन के लिए। एवं नेहरू एक राष्ट्रभक्त है। ठीक है, जबकि जिन्ना एक राजनीतिक हुआ करता था। ठीक है, नेहरू जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक राष्ट्रभक्त हुए एवं जो कि मोहम्मद अली जिन्ना वह एक राजनीतिक हुए। यह कथन किसने दिया था? यह मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया कथन है और यह बात सत्य भी है। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत को तहस-नहस कई खंडों में उन्होंने बांटने का प्रस्ताव रखा था, जिसके कारण भारत 2-3 हजार खंडों में बर्मा अलग हुआ एवं पूर्वी पाकिस्तान जो कि वर्तमान बांग्लादेश एवं पश्चिमी पाकिस्तान जो वर्तमान भी पाकिस्तान है एवं कई क्षेत्रों में उन्होंने बंटवारा कर दिया मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, यह कथन अगर पूछा जाएगा कि मोहम्मद
मोहम्मद अली जिन्ना एक राजनीतिक है और नेहरू एक देशभक्त है। यह किसके द्वारा दिया गया था? यह मोहम्मद इकबाल के द्वारा यह कथन दिया गया था। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। महत्वपूर्ण घटनाक्रम एवं उनके संबंधित कुछ कुछ गवर्नर जनरल हुए हैं भारत में। देखते हैं आकस्मिक घटनाएं कौन कौन सी हो रही थी और उन समय के भारत में गवर्नर जनरल के पद पर कौन ब्रिटिश उन पे थे। ठीक है, साइमन कमीशन की बात करते हैं। जब साइमन कमीशन जब भारत में लाया गया था तो उस समय का जो कि भारत में वायसराय के पद पर कौन नियुक्त थे? लॉर्ड इरविन नियुक्त थे। एवं सांप्रदायिक पंचायत की बात करते हैं, पंचायत की बात करते हैं। सांप्रदायिक पंचायत जब लाया गया था शासन भारत में तो उस समय का वायसराय कौन हुआ करता था? लॉर्ड वेलिंगटन हुआ करता था। एवं अगस्त प्रस्ताव जब लाया गया था वह लॉर्ड लिलिथगो था। एवं क्रिप्स मिशन के समय भी लॉर्ड लिलिथगो थे। ठीक है, लॉर्ड लिलिथगो के समय में प्रमुख दो प्रस्ताव लाए गए थे। कौन कौन? अगस्त प्रस्ताव एवं क्रिप्स मिशन काफी इंपॉर्टेंट है जो कि लॉर्ड लिलिथगो के शासनकाल में लाए गए थे। एवं बेबेल योजना की लॉर्ड बेबेल में, इसके नाम में ही है लॉर्ड बेबेल। एवं बेबेल के समय में कैबिनेट मिशन की भी प्रस्तावित रखा गया था। कब? 1940 में रखा गया था बेबेल योजना एवं कैबिनेट मिशन। दो प्रस्ताव लाए गए थे। कौन? लॉर्ड बेबेल के शासनकाल में। एवं लॉर्ड लिलिथगो के शासनकाल में दो भी लाए गए थे, दो योजनाएं लाए गए थे। कौन कौन से लाए गए थे? वह अगस्त प्रस्ताव एवं क्रिप्स मिशन कौन? लॉर्ड लिलिथगो के शासनकाल में। ठीक है, माउंट बेटन योजना की बात करें तो माउंट बेटन के समय में दो योजनाएं भी पारित की गई थी। कौन कौन से पारित की गई थी? वह माउंट बेटन योजना एवं बाल्कन प्लान। देखिए बाल्कन प्लान काफी इंपॉर्टेंट है, या महात्मा गांधी इनके सूत्रधार हुए हैं। बाल्कन प्लान, बाल्कन, ठीक है, इत्यादि बाल्कन का हम चर्चा करेंगे अभी अगला अध्याय में। ठीक है, माउंट बेटन योजना एवं बाल्कन प्लान जो कि लॉर्ड माउंट बेटन के समय में दोनों लाए गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक लाइन है नीचे देखते हैं, इसमें है सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, द्वारा किया गया था तथा सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे के द्वारा की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट है। सर्वोदय शब्द का अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था तो महात्मा गांधी ने। एवं सर्वोदय की अगर स्थापना पूछा जाए तो वह कौन होगा? विनोबा भावे होगा। ठीक है, ये हम देख लिए। एवं अगला हम चैप्टर देखते हैं। चैप्टर छोटा होने के बावजूद हमारा ये सार संग्रह का जो बुक चल रहा है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी बेसिस पे, एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन बने हैं और फैक्ट ही बनते हैं। ठीक है, तो इसमें अगला चैप्टर हमारा है क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था और कौन इनका मतलब कौन नेता हुए हैं। तो डिटेल से हम पढ़ते हैं। भारत में स्वशासन स्थापित करने का उद्देश्य किसका था? ब्रिटेन का जो था कि उसके लिए उन्होंने क्रिप्स मिशन की घोषणा की थी ना। ब्रिटिशों ने क्रिप्स मिशन की घोषणा की थी भारत में शासन कई तरीकों से स्थापित करने के लिए। ठीक है, अगर वह कब की गई थी? वह मार्च 1942 में उन्होंने क्रिप्स मिशन की स्थापना की कि भारत पर सब दिन के लिए ब्रिटेन की अधिकार होगा। इसीलिए भारत में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हो गई थी मार्च में। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान में बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेष अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया एवं ब्रिटेन भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए बढ़ावा और दबाव भी दिया था। ठीक है, भारत की बात करते हैं कि भारत पर जब ब्रिटिशों का शासन हुआ करता था उस समय द्वितीय विश्व युद्ध में काफ़ी भारत को आज़ादी दिलाने में कौन सहयोग कर रहे थे? अमेरिका, जो कि बहुराष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो कि शक्तिशाली देश हुए हैं। वो कौन कौन से थे भारत को आज़ादी दिलाने में द्वितीय विश्व युद्ध में? तो वह अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन इत्यादियों ने उन्हें भारत को आज़ादी दिलाने में वह सक्षम भूमिका निभाया एवं स्वतंत्रता दिलाने के लिए उन्होंने दबाव बढ़ाया एवं परिणाम स्वरूप ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के द्वारा स्टैमफोर्ड क्रिप्स की नेतृत्व में एक दल का भारतीय नेताओं द्वारा वार्ता मार्च 1942 में भारत भेजा गया था। ठीक है, जब भारत में बोल रहा था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो उस समय बोल रहा था कि भारत को आज़ादी मिले। तो उस समय कर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करते थे विंस्टन चर्चिल। तो उस समय भारतीयों पर और दबाव बनाने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। कौन सी? वह बनाई योजना क्रिप्स, स्टैमफोर्ड क्रिप्स की योजना बनाई विंस्टन चर्चिल ने और भारत भेजा। और उनको बोला गया कि भारत में जो भी विडंबनाएं हो उनको शांत किया जाए एवं वो सत्ता स्थापित करके वो अपना मतलब वर्चस्व जमाना चाहते थे। कौन? ब्रिटिशों ने। ठीक है, क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान कौन कौन से? जब क्रिप्स मिशन लाया गया था तभी भारतीयों को पसंद नहीं आया एवं भारतीयों ने इनका काफ़ी व्यापक स्तर पर भारतीयों ने इनका विरोध किया, जिनका की कारण रहा कि यहीं से ही भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ गई। ठीक है,
क्रिप्स मिशन की प्रमुख प्रावधानाएं जो बात करते हैं तो वह है युद्ध के बाद भारत को डेमोनियन राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, डेमोनियन राज्य मतलब होता था कि मतलब वैसा देश जिस पर किसी व्यक्तियों का किसी देश का अधिकार हो, वह डेमोनियन स्टेट कहलाता था। ठीक है, डेमोनियन राज्य मतलब डेमोनियन देश कहलाता था। द्वितीय युद्ध के बाद जो कि क्रिप्स मिशन के तहत यही उद्देश्य था कि भारत पर सब दिन ब्रिटेन का ही अधिकार हो, जैसे कि ग्रीनलैंड पे डेनमार्क का अधिकार है, आप लोग जानते हैं अगर मैप पढ़ते होंगे तो। ठीक है, भारतीयों को अपना सर्वाधिक निर्मित करने का अधिकार भी दिया गया था। ठीक है, भारतीयों को बोला गया था क्रिप्स मिशन के तहत कि तुम बहुत सारे वस्तुओं का उपयोग मत करो जो कि कच्चे माल हमारे पास बेचो, एवं जिसके लिए हम अपने व्यापार वाणिज्य को आगे अच्छे समय तक बढ़ा सकें। ठीक है, एवं भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दे दिया था किसने? ब्रिटिशों ने, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान मंत्री परिषद बनेगी, ब्रिटिशों ने कहा था, एवं जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों में निर्वाचित सदस्य में देशी राजवाड़ों का प्रतिनिधित्व होगा। क्रिप्स मिशन के तहत इत्यादि ये भारत में चल रही थी, जब इनका विरोध काफी व्यापक स्तर पर किया जा रहा था। ठीक है, ब्रिटिश एवं क्रिप्स मिशन के तहत ब्रिटिशों ने भारत पर कोई भी प्रांत, जो भी प्रांत होता था, कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करे, देखिए ब्रिटिशों के द्वारा जो कि क्रिप्स मिशन लगाया गया था, तो अगर भारतीयों के द्वारा अगर वह ऐसा अगर कोई स्वीकार नहीं करता था क्रिप्स मिशन की योजनाएं को, तो कारण उसका यह होता था कि भारत ब्रिटिश का कोई भी प्रांत अगर भारतीय क्रिप्स मिशन की योजना स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा कि नए संविधान उसे स्वीकार करना होगा, नहीं तो उसे अलग बनाने की आज्ञा दी जाएगी। देखिए काफ़ी क्रिप्स मिशन के तहत इन्होंने कुछ चीज़ें अच्छी भी की थी। मतलब यहाँ से कहा था कि अगर भारतीय संविधान जिन क्षेत्रों को पसंद नहीं आएगा तो उसके लिए अलग से संविधान बनाया जाएगा। ये था क्रिप्स मिशन की योजना जो कि लॉर्ड बेवेल के सहयोग से बनाई जा रही है। ठीक है, युद्ध के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिसमें कि भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों में प्रतिनिधित्व शामिल होंगे, परंतु रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश के नेतृत्व में पास होगा। ठीक है, क्रिप्स मिशन में देखिए सारे मंत्रालय बता दिया कि जो कि डेमोनियन राष्ट्र होगा हमारा भारत, यही था क्रिप्स मिशन का योजना, जिसमें कि बताया गया कि इस पर ब्रिटेन का अधिकार होगा, एवं सारे मंत्री परिषद भारतीयों के पास होगा, लेकिन रक्षा मंत्रालय जो होगा ब्रिटिशों के पास होगा। इसीलिए भारतीयों ने उनका काफ़ी व्यापक स्तर पर विरोध किया। ठीक है, 14 जुलाई 1942 ईस्वी में कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किया गया। कहाँ से किया गया? देखिए पहली बार अगर भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था वो कहाँ से किया गया? वह वार्धा से किया गया। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में किया जा रहा था? हम लोग सब जानते हैं महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की नेतृत्व किया जा रहा था। ठीक है, 7 अगस्त 1942 में मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालिया ट्रैंक, ठीक है, ग्वालिया टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का वार्षिक बैठक हुई, जिसमें कि वार्धा प्रस्ताव हुआ, कहाँ पर? ग्वालियर में, एवं भारत छोड़ो आंदोलन भी वहीं से प्रारंभ हो गया था। कहाँ से? वार्धा से। की पुष्टि हुई कुछ संस्थानों के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था। 7 को ये योजनाएं पारित हुआ। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का, एवं 8 अगस्त 1942 को काफ़ी लोगों ने इन्हें स्वीकार कर लिया कि भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ दिया जाए। एवं आगे बात करते हैं, लिया गया, एवं स्वतंत्रता संघर्ष अंग्रेजों के द्वारा एवं भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 1942 से चालू कर दिया गया था। कब से? 7 अगस्त 1942 से। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ? अगर फैक्टली पूछा जाए क्वेश्चन तो होगा 9 अगस्त 1942। ठीक है, एवं चालू कब से किया गया था? यह 7 अगस्त को योजनाएं बनाई गई थी, पहली बार वार्धा में इनका छिड़ा था, एवं 8 अगस्त को काफ़ी व्यक्तियों के द्वारा इनको स्वीकार कर लिया था। एवं भारत छोड़ो आंदोलन अगर पूछा जाए फैक्टली तो वह कब प्रारंभ किया गया था? तो वह 9 अगस्त 1942 से प्रारंभ की गई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा जो दिया गया था, भारत छोड़ो के आंदोलन में गांधी जी के द्वारा करो या मरो के आंदोलन का जो नारा दिया गया था, वो नारा वास्तविक जनक यूसुफ मोहर अली को माना गया था। ठीक है, वास्तविक जो कि नारा का मतलब कार्यकर्ता बोला गया था, दिया तो महात्मा गांधी ने, लेकिन जब प्रचार प्रसार एवं काफी नारे को जो कि व्यापक स्तर पर एवं भारतीयों को समझाने का जो कोशिश कर रहे थे, वो कौन कर रहे थे? वो यूसुफ मेहर अली कर रहे
तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि भारत करो या मरो का नारा किसने दिया है, तो ये महात्मा गांधी हम मार लेंगे। बोला जाएगा इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो वो कौन हो जाएगा, यूसुफ मेहर अली हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो कि है पारित किया गया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। भारत प्रस्ताव जब पारित किया गया था, वहाँ से पूछता है कि उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वह हो गया मौलाना अबुल कलाम उस समय के अध्यक्ष हुआ करते थे। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ की गई थी, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन हुए हैं, विंस्टन चर्चिल हुए हैं, अभी हम पहले देख भी चुके हैं, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साथ देने वाले अमेरिकी पत्रकार कौन हुए, लुईस फिशर, जिसको कि मित्र के नाम से भी महात्मा गांधी जाने जाते थे। किनको, लुईस फिशर को मित्र के नाम से जानते थे, कौन, महात्मा गांधी, जो कि अमेरिकी पत्रकार हुए हैं भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। उन्होंने काफ़ी भारतीयों को साथ दिया, ठीक है। ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है, ठीक है। ऑपरेशन जीरो आवर यहाँ से किससे संबंधित है, वह बात करता है ऑपरेशन जीरो आवर, वह है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी समेत प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। यह किस आंदोलन के समय किया गया था, यह भारत छोड़ो आंदोलन के, उसी को ऑपरेशन जीरो आवर के नाम से उसे जाना जाता है। मतलब जीरो आवर का कहने का मतलब उस समय जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसमें कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो रहा था, इसलिए उसको जीरो कर दिया गया। मतलब संसार की टाइमिंग को भी वह जीरो, इसीलिए वह टाइम नाम ही दे दिया गया उसे जीरो आवर, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था, वो आगा खां प्लेस पूना पैक्ट में, जो कि उनको नज़रबंद कर दिया गया था, ठीक है। ये जेल नहीं था कि एक प्लेस हुआ करता था नज़रबंद, यानी बड़े किला, या तो वहाँ पर उनको किसी से मिलना जुलना या तो उनको कुछ करने के लिए नहीं दिया जाता है, एवं खाना पानी समय पर दिया जाता है, एवं नज़रबंद कर दिया जाता है। उस कहाँ पर रखा गया था, गिरफ्तार करके भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी को, तो वह आगा खां प्लेस पूना में उसे रखा गया था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था, वह जयप्रकाश नारायण, जो कि उन्होंने जब देखा कि भारत में भारत छोड़ो आंदोलन का जब छिड़ गया है, तो उस समय जयप्रकाश नारायण जेल हुआ करते थे, हमारे बिहार की धरती से हुए हैं, ठीक है। और उन्होंने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने नेतृत्व किया। एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया था, ठीक है। दूसरी बार जब वो राजेंद्र प्रसाद को कहाँ पर भेजा गया था, वो बंकीपुर, उनको भी जेल भेज दिया गया था। किनको, 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत छोड़ो आंदोलन के समय कहाँ पर भेजा गया था, बंकीपुर जेल में उसे भेजा गया था, ठीक है। वर्तमान जो कहाँ पड़ता है, पटना में पड़ता है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि कहाँ है, पटना में है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता, राम मोहन लहरिया एवं अरुण आसफ अली एवं जयप्रकाश नारायण आदि के प्रमुख शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार हो जाने के पश्चात नियमित रेडियो के रूप में माध्यम में आंदोलन का नेतृत्व किया जा रहा था, ठीक है। जब प्रमुख नेताओं को जब गिरफ्तार कर लिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, तब रेडियो के द्वारा ही उनको मतलब रेडियो के माध्यम से ही उनको मतलब प्रचार किया जा रहा था, ठीक है। वह लुईस फिशर के द्वारा कर दिया, जो कि लुईस फिशर जो कि अमेरिकी एक पत्रकार हुए, जो कि महात्मा गांधी के सहयोगी मित्र हुए, ठीक है। भारत छोड़ो के दौरान बलिया जो कि वर्तमान कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, बलिया में किसके द्वारा समांतर सरकार की स्थापना की गई थी, वह चित्तू पांडे के द्वारा की गई थी, ठीक है। मंगल पांडे के खानदान से हुए चित्तू पांडे, इनके द्वारा जो कि समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो जब हम यहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व करा था, कौन सा, चित्तू पांडे के द्वारा, ठीक है। बंगाल के मिदनापुर जिले में जनजातीय जातीय एवं सरकार की स्थापना जो किया जा रहा था, वो वर्ष 1942 में किया जा रहा था। कहाँ पर, बंगाल में जनजातीय एवं जातीय स्थापना किया जा रहा था बंगाल में, एवं भारत छोड़ो आंदोलन की यहाँ पर भी नींव पड़ चुकी थी 1942 में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, उसको अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किनका अगस्त क्रांति अगर पूछा जाएगा तो हम लोग कभी भारत छोड़ो आंदोलन से उसे रिलेट नहीं करते हैं। तो अगर पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सा होगा, भारत छोड़ो अगस्त क्रांति के नाम से उसे जाना जाता है, ठीक है। लॉर्ड लिथगो की बात करते हैं। लॉर्ड लिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी थी, ठीक है। काफ़ी है कि महात्मा गांधी को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा किसने दी थी, वह लॉर्ड लिथगो ने, ठीक है, जो कि भारत के उसमें वायसराय हुआ करते थे, एवं विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के उस समय के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ठीक है। एक बात है नीचे की, महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर द्वितीय क्षेत्र में बात करते हैं। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर तृतीय चेक की संज्ञा दी थी। किसने, महात्मा गांधी को क्रिप्स मिशन के तहत
किस उत्तर द्वितीय चेक की संज्ञा दी गई थी ब्रिटिशों के द्वारा क्रिप्स मिशन जब लाया गया था भारत में, तो उसमें दिया गया था। ठीक है, चैप्टर छोटा होने के बावजूद आज हम एक साथ 2-3 चैप्टर देख रहे हैं। तो हमारा अगला चैप्टर जो है आज़ाद हिंद फौज एवं बेवेल योजना तथा शाही नौसेना विद्रोह, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ से क्वेश्चन कई बार मॉडर्न हिस्ट्री जो कि काफ़ी बिहार दरोगा जैसे एग्जामों में यहाँ से देखने के लिए मिलते रहते हैं। एवं आगामी परीक्षा जो कि हमारा है मदनी सेत, इसमें भी कई बार देखने के लिए मिल सकता है। एवं हिस्ट्री फैक्ट है, जैसे पुलिस एग्जाम जितने भी हैं वहाँ से हिस्ट्री तो इम्पोर्टेंट है, मतलब हिस्ट्री तो काफ़ी बड़ी मात्रा में पूछा जाता है, एवं मॉडर्न हिस्ट्री तो कहिए ही मत। ठीक है, इसीलिए हमारा अगला चैप्टर है आज़ाद हिंद एवं बेवेल योजना तथा शाही नौसेना विद्रोह। तो बढ़ते हैं आगे, हम सीखते हैं इनसे क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हुआ था। ठीक है, आज़ादी विद्रोह क्या था एवं सशक्त विद्रोह, नौसेना विद्रोह क्या था। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का गठन अगर पूछा है तो वर्ष होगा तो 1942 में, जब आज़ाद हिंद फौज इसका तत्कालिक मतलब अगर पूछा जाए कि इसका अगर मतलब अगर हुआ तो आज़ाद वैसा फौज का एक गठन किया गया था जो कि आज़ाद था, मतलब ना उस पर ब्रिटिशों का शासन था ना भारतीयों का शासन, मतलब वह भारत आज़ाद में वह जितना भी व्यापक स्तर पर कार्य कर सकते थे वह कर सकते थे। इसका गठन जो पूछा गया वो कब किया गया था, 1942 में किया गया था। किसका? आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? वह मोहन सिंह के मन में आया था। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का अगर गठन की अगर सर्वप्रथम विचार अगर पूछा जाए तो किनके मन में आया था? यह मोहन सिंह के मन में आया था, जो कि एक भारतीय क्रांतिकारी के रूप में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, जुलाई 1943 में बात करते हैं। जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान किसको सौंप दी? ठीक है, तो होगा सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज की उनको कमान सौंप दी। किसने? रास बिहारी बोस ने। कब? 1943 में। इनका गठन 1942 में अगस्त में किया गया था। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसको नेताजी के नाम से जाना जाता है, किनको? सुभाष चंद्र बोस को, ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहाँ पर किया है? ठीक है, सिंगापुर ने किया था। अस्थायी सेना का गठन जो कि नेताजी सुभाष चंद्र के बोस के द्वारा कहाँ पर किया गया है? सिंगापुर में किया गया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम पर एक महिला रेजिमेंट का गठन किया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर पूछा गया कि रानी झांसी रेजिमेंट का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो हम लोग टिक कर जाएंगे कि रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नहीं, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह गठन किया गया था, जो कि एक महिला रेजिमेंट के रूप में यह कार्य कर रहे थे। एवं आज़ाद हिंद फौज के 3 अन्य ब्रिगेडों के नाम पर इनका गठन किया गया था। कौन कौन से? वह सुभाष ब्रिगेड एवं नेहरू ब्रिगेड एवं गांधी ब्रिगेड पर इन्होंने 3 ब्रिगेडियर वहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। इनके अंतर्गत आज़ाद हिंद फौज का गठन किया जा रहा था। किसके नेतृत्व में? वह सुभाष चंद्र बोस में। इसे यहाँ पर पूछा जाएगा कितने ब्रिगेडियर हुए हैं, जो कि सेना का प्रमुख हेड होते हैं ब्रिगेडियर, वो 3 ब्रिगेडियर का नाम दिया गया है। तो कौन सा? सुभाष ब्रिगेडियर एवं नेहरू ब्रिगेडियर एवं गांधी ब्रिगेडियर, जो कि यह आज़ाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था तो यह जुड़े हुए थे। ठीक है, किस देश के द्वारा, आगे बात करते हैं, किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप को सौंपा गया था? ठीक है, जब सुभाष चंद्र बोस जो कि है तो वह अंडमान निकोबार द्वीप पर उसमें भारतीयों को अधिकार नहीं हुआ करता था। जब द्वितीय विश्व हुआ तो जापान के द्वारा बोला गया कि ये अंडमान निकोबार द्वीप पर भारतीयों का अधिकार होगा, या जापान के द्वारा यह सौंपा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अंडमान तथा निकोबार द्वीप का नया नामकरण किया गया, जो कि शहीद द्वीप अभी वर्तमान में शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप के नाम से इसे जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। 6 जुलाई 1944 में आज़ाद हिंद फौज के रेडियो एवं प्रसारण के लिए बात करते हैं। 6 जुलाई 1944 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज एवं रेडियो एक प्रशासन के लिए गांधी जी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता किनको? महात्मा गांधी को कहा, भारतीय स्वतंत्रता के इस पत्रिका के युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। पत्र लिखा जो कि उसे पूना में रखा गया था, उनको नज़रबंद करके रखा गया था। किनको? महात्मा गांधी को द्वारा, महात्मा गांधी को। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडिया लीग नामक सेना बनाई? तो वो होगा सुभाष चंद्र बोस ने
जो कि इनको बोलते हैं आज़ाद हिंद फौज के नाम से, यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाए गए थे। ठीक, दिल्ली चलो का नारा, जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये तीनों नारे किसके द्वारा दी गई थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए गए थे। कौन कौन 3 नारे? तो दिल्ली चलो, जय हिंद एवं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये तीनों नारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिए गए थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी थी? वह रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार पूछते हैं, मिस्टेक में हम लोग गलती करते हैं। ठीक है, 3 नारे दिए हैं सुभाष चंद्र बोस ने। कौन कौन सा? दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा एवं जय हिंद का नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र के बोस के द्वारा दी गई थी। एवं सुभाष चंद्र बोस को देश नायक के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर ने उसे उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त की उपाधि दी गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है नेताजी सुभाष चंद्र के बोस के बारे में। ठीक है, वर्ष 1945 में सरकार के प्रति निष्ठा बात करते हैं। वर्ष 1947 में सरकार के प्रति निष्ठा रखने का आरोप में, ठीक है, किसके ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया था? ठीक है, लाल किला मुकदमा चलाया गया तो आज़ाद हिंद फौज पर चलाया गया था। किनके द्वारा? ब्रिटिशों के द्वारा 1945 में चलाया गया था। एवं बोला गया था कि राष्ट्रभक्त होने के बावजूद उन पर चलाया गया था। तुम राष्ट्रभक्त हो इसीलिए तुम पर लाल किला नामक मुकदमा चलाया जा रहा है, क्योंकि जो कि आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया गया था 1942 में, इसी आज़ाद हिंद फौज पर जो कि ब्रिटिशों के द्वारा 1945 में इन पर मुकदमा चलाया गया था। वह मुकदमा कौन सा हुआ? लाल किला मुकदमा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज में सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चला दिया था। ठीक है, गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चला गया। इसमें 3 अनुभूतियों का प्रेम संकलन दिया गया है। ठीक है, जैसे कि गुरु बख्श सिंह ढिल्लो एवं शहबाज खान को फांसी दी गई, सजा दी गई तथा राशिद अली को 7 वर्ष का कारावास कर दिया गया, दंड दिया गया, निर्धारित किया गया। कौन से? यह लाल किला केस में। एवं परंतु इनके बाद जनता का भारी विरोध करके उन्हें देश मुक्त कराया गया था। किनको दोष मुक्त कराया गया था? किनको? ये एक राशिद अली खान व्यक्ति बचे हैं जिनको कि लाल किले मुकदमा से इनको बचाया गया था। एवं वह कौन से हुए हैं? 2 व्यक्तियों को तो फांसी की सजा दी गई थी। कौन से? किनको किनको? गुरु बख्श सिंह ढिल्लो एवं शहबाज खान को फांसी की सजा दी गई थी लाल किला केस में, जो कि ब्रिटिशों के द्वारा 1945 में चली गई थी। एवं राशिद अली खान को इनको 7 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी, जिसमें कि भारतीयों ने इनका विरोध करके उनका सजा मुक्त करके उनको जेल से बाहर निकाला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस वायसराय के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का अभिनियुक्तियों को क्षमा कर दिया गया था? ठीक है, आज़ाद हिंद फौज जो कि गठन किया गया था, यह सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था, जिसने कि भारत में काफ़ी क्षेत्रों में इन्होंने व्यापक स्तर पर, मतलब भारत के देशभक्त होने के बावजूद इन्होंने ब्रिटिशों को अनेक प्रकार से प्रताड़ित कर रहे थे एवं उनके साथ मारपीट युद्ध की चुनौतियाँ दे रहे। तो वह इसके लिए उन्होंने वायसरा हुए हैं जिसके द्वारा आज़ाद हिंद फौज की अभियुक्तियों को क्षमा कर दिया गया था एवं उन पर लाल किला मुकदमाएँ बंद कर दिए गए थे। वह लॉर्ड बेवेल के द्वारा यह कर दी गई थी। ठीक है, वर्ष 1944 में CR फार्मूला की बात करते हैं। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? वह श्री राजगोपालाचारी के द्वारा CR फार्मूला का प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, भारतीय राजनीतिक गतिविधियों को दूर करने के लिए बेवेल योजना जो प्रस्तुत किया गया था वह 14 जून 1945 को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन बन गया यहाँ से कि बेवेल योजना कब से प्रारंभ हुआ है? तो वह 14 जून 1945 के द्वारा प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? क्वेश्चन बनता है तो वह लॉर्ड बेवेल के लिए प्रारंभ किया गया था। ठीक है, बेवेल योजना क्या था? बेवेल योजना वह था कि जिसमें कि भारतीयों को जो कि भारत के जो कि आज़ाद हिंद फौज पर जो कि लाल किले का मुकदमा चलाया जा रहा था एवं उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, तो उनको मतलब वह माफ़ कर दिया गया था। किनके द्वारा? लॉर्ड बेवेल के द्वारा। ठीक है, जिनको कि प्रस्तुति कब दिया गया था? 14 जून 1945 में यह प्रस्तुति दिया गया था। ठीक है, जो कि काफ़ी है बेवेल योजना के नाम से जाना गया था, लॉर्ड बेवेल योजना के नाम से जाना गया है। ठीक है, लॉर्ड बेवेल योजना जो पर विचार करने के लिए किस आयोजित शामिल मतलब बता देता है कि बेवेल योजना पर विचार करने के लिए किस आयोजित शिमला सम्मेलन कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था? ठीक है, बेवेल योजना जब प्रस्तावित किया जा रहा था भारत में, तो शिमला के क्षेत्रों से कौन से व्यक्ति जो कि प्रतिनिधित्व कर रहे थे? ठीक है, शिमला, कुल्लू, मनाली, ये सभी हमारा उत्तराखंड के क्षेत्र पड़ते हैं एवं उत्तर पश्चिम के यूपी का जिले पड़ते हैं एवं यह हरियाणा का भी कुछ एरिया पड़ते हैं, जो कि शिमला के उस एरिया का नेतृत्व कर रहे थे। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा
शिमला में बेवेल योजना का प्रतिनिधित्व किया जा रहा था, जो कि भारतीयों के द्वारा जो चलाया जा रहा था आज़ाद फौज के द्वारा। विभिन्न प्रकार के जो कि हुआ करते थे, विभिन्न प्रकार के जैसे हुआ करते थे भारतीयों के द्वारा देशभक्त होने के बावजूद ब्रिटिशों पर काफ़ी युद्ध की चुनौतियां उनको सामना करना पड़ रहा था, जिसके लिए बेवेल योजना चलाई गई थी। एवं भारत के व्यक्तियों को जो कि लाल किला मुकदमा के थ्रू उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, उनको उसको छोड़ दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष पद पर रहने वाले वह कौन व्यक्ति हुए हैं? ठीक है, लगातार 6 वर्षों तक पद पर रहने वाले वो व्यक्ति हुए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। एवं आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध में मुकदमे में कांग्रेस के द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज का बचाव समिति के अध्यक्ष कौन हुए? वह भूला भाई देसाई को नियुक्त किया गया था। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर 1945 को मनाया जाता है। ठीक है, इनका गठन कब किया गया था? 7 अगस्त को किया गया था। ठीक है, 1942 में। एवं इनका गठन, आज़ाद हिंद फौज का गठन पूछे तो 7 अगस्त 1942 में किया गया था। एवं आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया जाता है? तो वो अगर 12 नवंबर 1945 को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो कि है वह शाही एवं नौसेना विद्रोह, काफ़ी भाव में रहा है एवं काफ़ी यहाँ से ये ट्रेंडिंग एवं ये कहिए तो ये क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। नौसेना विद्रोह जो कि यह भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जो कि ये चलाए जा रहे थे 1946 में। तो बात करते हैं नौसेना विद्रोह की, बात करते हैं 18 से 13 फरवरी के 23 फरवरी के बीच में यह चलाई गई थी। कब चलाई गई थी नौसेना विद्रोह? भारतीय के द्वारा यह 18 से 23 फरवरी 1946 में चलाई जा रही थी। एवं रॉयल इंडिया नेवी के विद्रोह की शुरुआत बोला जाता है। रॉयल इंडिया नेवी की जो विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई थी, जब मुंबई में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लबंदी भेदभाव को खराब भेजना प्रतिवादी हड़ताल कर दिया था। ठीक है, बात करते हैं नस्लबंदी जितने भी होते थे। बात करते हैं भारत में क्या किया जा रहा था लॉर्ड वेवेल के शासनकाल में, जितने भी पुरुष होते थे उनका नस्लबंदी करके उनको अलग कंट्री भेज दिया जाता था, जो कि भारतीयों ने ये जो हुआ करते थे ये तलवार जो कि हुआ करते थे INS तलवार, इन पर 1100 नाविक हुआ करते थे, जिनको कि यह हड़ताल इन्होंने कर दिया था, जिसके लिए नौसैनिक विद्रोह हो गए थे। ठीक है, सैनिकों की मांग पर भी यह थी कि नाविक BC दत्त का, जिन्होंने जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो आंदोलन के लिखने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया एवं रिहा भी किया गया था। ठीक है, पूछा जाएगा कि नौसैनिक विद्रोह के दौरान पहली बार जो कि नौसैनिक विद्रोह का पहला प्रतिनिधित्व अगर पूछा जाए तो कौन होगा? BC दत्त होगा, जिन्होंने भारतीय नाविक जो कि INS के जहाज़ों पर उन्होंने दीवारों पर लिख दिया कि भारत छोड़ो आंदोलन लिखने के आरोप में उसे रिहा एवं गिरफ्तार दोनों प्रकार का इनका किया गया था। गिरफ्तार किया गया था एवं बाद में इन्हें रिहा कर दिया गया था, जिसलिए नौसैनिक विद्रोह हुए। इस देश बात करते हैं नौसैनिक विद्रोह में देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया कि पटेल व जिन्ना ने उन्हें आत्मसमर्पण सलाह दिया था भारतीय नौसैनिकों को, एवं विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण किया। कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं कि ब्रिटेन के सामने नहीं, इसीलिए भारतीयों ने इनका विरोध कर रहा था एवं काफ़ी व्यापक स्तर तक भारतीयों ने उनको बर्खास्त कर दिया जा रहा था भारतीयों के द्वारा। ठीक है, आगे एक लाइन है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। तब कब हुआ है? ठीक है, कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को हुआ। इसी के साथ भारत में इसीलिए भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री की कुछ टॉपिकें रही, और आज के लिए जितना भी रहा तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग काफ़ी इनको व्यापक स्तर पर देखे हैं। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कंटेंट में कहीं गड़बड़ी हो गया हो तो वह आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।